Okay, Assalamu alaikum viewers. This is me, Humaira Kabir, Leadership Wali, and welcome back to my another podcast, which name is रियल टॉक विथ हुमैरा। और आज की हमारी गेस्ट है मेरे ही नाम के साथ मेल रखने वाली हुमैरा एजुकेशन वाली। और आज हम लोग उनसे थोड़ा अपना एक इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे और उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। सो आइए मिलते हैं, हमारा गेस्ट का वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ हुमैरा। तो हुमैरा, आप थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएँ ताकि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं आपके बारे में जान सके और जान सके कि आप क्या है, कहाँ से है, क्यों इस इदारे के साथ है। तो थोड़ा अपना तारुफ कराएँ। जी, ज़रूर। सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायरा रूम एजुकेशन वाली है। मैं मोहम्मदपुर, ढाका, बांग्लादेश में रहती हूँ। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में तालीम हासिल कर रही हूँ। साथ ही मैं ऑबरजेट वुमेन स्कूल की एक असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम करती हूँ और वहाँ ऑबरेट में वॉलेंटियर हूँ मैं। और फिलहाल मैं रेहान अल्लाह वाला एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट हूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन कराया। तो हुमैरा, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आपने रेहान एआई को कैसे जाना और इसको क्यों जॉइन करने का डिसीजन लिया? जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा था। तो इस सवाल के मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगी जो रेहान स्कूल के बारे में वैसे आपको ही पता है जो हम सब कोई बांग्लादेश में जो हम सब ये ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें ये तकरीबन 1 महीने पहले इसके बारे में बताया गया था। और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप थी जहाँ हमें रेहान स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी, वीडियो दिए जाती थी। तो वो वीडियो देखकर मुझे बहुत सारे इंटरेस्ट आ गई। तो मुझे भी अब ये कोर्स करना और सीखना है। तो उसी तरह हमारे ऑबिट के जो मेन डोनर हैं हेड मिस्टर अनवर खान सर, तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम सबको दिया और उनके हवाले से अब हम सब ये रेहान स्कूल ज्वाइन करके अब ये हम सब सीख रहे हैं। ओके, थैंक यू हुमैरा। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप ओबेट में क्या करती हैं और कितने दिनों से आप ओबेट के साथ जो है ताल्लुक़ रखती हैं? जी, वैसे तो ऑर्डर से ताल्लुक़ मेरे बहुत आगे से है, कुछ वर्ष आगे से। जैसे मैंने 2017 में ऑर्डर को जॉइन किया था जब मेरी पढ़ाई उस टाइम मेरी पढ़ाई माने मेरी फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। तो उस टाइम मुझे एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा जो मुझे अब पढ़ना नहीं है। 1 या 2 ईयर मुझे गैप करके फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो उस टाइम मैं बहुत मायूस हो गई थी। और ठीक उसी वक़्त मुझे ऑर्बिट की खोज मिली और फिर मैं वहाँ गया और मुझे स्कॉलरशिप मिला। और फिर वहीं वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई को फिर रनिंग किया। तो इस वजह से मेरी कोई गैप नहीं गई। और उस हवाले से मैंने इंटर कंप्लीट करते ही मुझे डिजिटल लर्निंग हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की ही एक टीम की है जो TTWF नाम है। तो हमारे बांग्लादेश में भी वो क्लासेस होते थे बच्चों को डिजिटल लर्निंग दे रहे थे। तो वहाँ की मैं फर्स्ट टीचर थी। तो वहाँ मैंने तकरीबन 1 बछर वहाँ काम किया। फिर मेरे काबिलियत के ऊपर मुझे प्रमोशन किया गया और फिर मुझे ग्रेड 2 की क्लास टीचर के हिसाब से मुझे स्कूल में जॉइन करने को मिला। और इस जनवरी से मैं वहाँ जॉइन हूँ।
ओके, थैंक यू हुमैरा। बहुत अच्छा अपने बारे में आपने कहा। तो हुमैरा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरा जो आपसे नेक्स्ट जो सवाल होगा वो आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिए कि एआई का मतलब आपके लिए क्या है? आप एआई को किस नज़रिए से देखती हैं? और एआई सुनते ही आपके दिमाग में कौन-सी चीज़ पहले आती है? हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी जो एआई एक ऐसा टूल हो या लाइक ह्यूमन के बदले में जो काम कर सके, पहले तो हम उसे ही काउंट करेंगे जो इंसान के हर काम को कर सके, आसान कर सके, इंसान की नामौजूदगी में भी वो उस काम को कर दे। तो ये था मेनली हमारे एआई। और एआई जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे आगे के सॉफ्टवेयर को देखते हुए अभी के सॉफ्टवेयर बहुत सारे स्मार्ट हो चुके हैं, और उस हवाले से अभी के एआई आने से हमारे लाइफ की वक्त बहुत कम गई है, हमारे काम करने की और सब चीज़ों में भी हम ये सब कम कर सकते हैं, और एआई टूल्स यूज़ करके हम अपने लाइफ जर्नी को और भी आसान कर सकते हैं। ये था मेरा। जी, अच्छा कहा आपने हुमैरा, बिल्कुल सही कहा कि अभी का जो ज़माना है उसमें एआई को बहुत आगे रखा गया और आगे भी एआई रहेगा। और इस वसीले से ही अब आगे की ज़िंदगी होगी। तो बहुत अच्छा आपने ये चीज़ कहा हमारे व्यूअर्स को। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि अगर आपको एआई से रिलेटेड, जैसे कि आप रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में हैं, अगर आपको इन फ्यूचर एआई से रिलेटेड अगर कोई काम करने का मौका मिला, तो क्या आप करेंगी? जी, ऑफ़ कोर्स, तो मुझे तो ये करना ही है, और मैं फ्यूचर की मैं अभी से ही अब मैंने जो रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में जो सीखा है उसे ही मैंने मुझे रनिंग रखना है, और उस पर ही मुझे खुद को काबिलियत कर लेना है, और उससे ही मुझे फ्यूचर में कुछ करना है। जी, थैंक यू बहुत-बहुत। तो हुमैरा, आप मुझे ये बताएँ कि आपकी जो ड्रीम है लाइफ़ में वो क्या है? आप क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ़ में? जी, वैसे तो मेरा लाइफ़ का गोल या एम बोले तो वो मेरा शुरू से एक ही मकसद था, जो मुझे खुद का ना बिज़नेस करना है। मुझे दूसरे के बदौलत मुझे कोई काम नहीं करने की, उसके हुक्मों को नहीं मानना बा ऐसा कुछ। पर बस मेरी कोशिश यही है जो हम कुछ भी करें ना तो खुद का करें। तो बस मैं यही एक कोशिश, और मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, तो मुझे ये है जो मैं अपनी ड्रेस डिज़ाइन जो मेरे अंदर जो खूबी है उसको देखते हुए आगे बढ़ूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छा सोचा। अगर आप बिज़नेस शुरू करेंगी तो आपके ज़रिए से और भी 2-4 लोगों को एक ज़रिया पैदा हो जाएगा अपने लिए इनकम सोर्स का। तो आप किस चीज़ में अपना बिज़नेस जो है वो एम्पावर करना चाहेंगी? कौन-सी वो चीज़ होगी? कौन-सा प्रोडक्ट होगा जो जिसको लेकर आप अपना बिज़नेस जो है रन करना चाहेंगी या स्टार्ट करना चाहेंगी? जी, मुझे ना खुद की ही एक फैक्ट्री चाहिए, और वहाँ ही मुझे ड्रेस डिज़ाइन करनी है, और उसे ही फिर मार्केट पर सेल करना है। और पूरे ओन कंपनी मेरी है, और पूरे ओन काम भी मेरे मुताबिक है, ऐसा। ओके, बहुत अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि अगर मान लें कि आपने अपना एक बिज़नेस खड़ा किया और ड्रेस डिज़ाइनिंग का आपने कहा, तो अगर आपको ऐसा मौका मिला, आपने शुरू कर दिया, तो आप अपना बिज़नेस का नाम क्या रखना चाहेंगी ताकि लोगों तक वो जान सके, आपका एक अलग ब्रांड हो, तो आप उसका नाम क्या रखेंगी? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, पर वैसे मैंने 2-3 नाम सोच रखा है, तो वो सिचुएशन जब आएगा तो उसे
मुताबिक मैं वो नाम चूज़ करके रखूँगी। क्योंकि उस टाइम मुझे खुद में कॉन्फिडेंट होगा और खुद को उस टाइम मैं जिस जगह पर देखूँगी तो उस जगह के हिसाब से मैं उस नाम को चूज़ करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू हुमैरा। तो मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी पर्स जैसे कि आपको क्या करना पसंद है? आप किस चीज़ में जो है ती हैं? जी, वैसे मुझे घूमना पसंद है और जब लीज़र टाइम होता है हमारे घर तो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभी तक आपने कितने सारे बुक्स जो है कंप्लीट किए हैं पढ़ना? जी, अब तक तो मैंने कुछ-कुछ जो छोटी-छोटी बुक्स होती हैं ना, जैसे मैं इस्लामिक पढ़ती हूँ, तो हदीस तो वो छोटे-छोटे जो है वो तो मैंने हिसाब किए ही नहीं, जो बड़े हैं वो मैंने 4 अभी तक ख़त्म कर लिया है। ग्रेट, बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपका नाम है उस तरह से आपकी हॉबी भी मिलती-जुलती है। तो आपने अपना नाम रेहान एआई टीचर्स में जॉइन करने के बाद एजुकेशन वाली क्यों रखा? कोई और नाम क्यों नहीं रखा? जी क्योंकि आपने मुझसे पूछने से पहले खुद ही आंसर दे दिया ये, जो मेरे नाम के साथ और मेरे नाम के साथ ये नाम मिलती-जुलती है, तो मेरा भी कहना यही है, जो मेरा प्रोफ़ेशनल भी यही है, आप सबको मैंने शुरू कर ही बताया। जो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और फिर मैं एक स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो दोनों ही एजुकेशन रिलेटेड है, तो बस मैंने इस वजह से ये नाम को चूज़ किया। अच्छा, अगर आपको इन फ्यूचर आपको 2 मौका मिलता है, एक एजुकेशन के हवाले से और एक एआई के हवाले से, इन दोनों में से किसी एक को आपको अपना एज़ अ करियर चूज़ करना, तो आप किसे चूज़ करेंगी? अच्छा, आपने सवाल तो बहुत डिफिकल्ट कर लिया तो मैम ये आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दें एजुकेशन और एआई दो में से मैंने कैसे हमें ये चूज़ करना है ना थोड़ा ये हमें डिटेल में बताएं तो मुझे आंसर करने में थोड़ी आसानी हो। मतलब कि अगर एज़ अ प्रोफ़ेशन आपको चूज़ करना पड़े कि इस प्रोफ़ेशन को आपको आगे रखना और इसके ज़रिए से आपको इनकम जनरेट करने का मौका मिले। हाँ, तो फिर मैं एआई को यूज़ करूँगी क्योंकि फ़िलहाल हम सब एजुकेशन भी कर रहे हैं तो वहाँ हम एआई को ही यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे एआई चूज़ करना ही बेस्ट है। ओके, तो अभी तक आपने रेहान एआई जब से जॉइन किया, अभी तक आपने क्या-क्या सीखा जो आपती थी या फिर आपको नहीं मालूम था उस बारे में? तो अभी तक आपने क्या-क्या सीख लिया, क्या-क्या कंप्लीट किया? थोड़ा इस बारे में हमें और अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताएँ। जी ज़रूर वैसे तो मुझे एआई टूल्स के बारे में मुझे 2 बच्चों पहले ही से कुछ पता था और फिर मैं म्यूज़ियम भी जाती थी तो वहाँ भी एआई टूल्स के बारे में मैंने देखा है। फिर 3D मूवी भी हमने देखा है तो उस हिसाब से मेरी एआई की एक अच्छी खासी नज़रिया थी मेरे के सामने। और जब से रेहान स्कूल मैंने जॉइन किया तो उससे लाइक जब मैं चैट जीपीटी यूज़ करती थी तो उसमें सिर्फ अपनी स्टडी की रिलेटेड क्वेश्चन उससे करती थी। और मैंने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे उस वक़्त पता चला जो चैट जीपीटी को सिर्फ हम पढ़ाई के वक़्त नहीं, हर एक काम के वक़्त, हर एक मुसीबत के वक़्त, हर एक टाइम उसे हम यूज़ कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, वो हो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो भी हो, जैसा भी हो, जिसे पढ़ना भी नहीं आता तो वो भी ये चैट जीपीटी को इस फिगर में बोलकर वो अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर वैसे हम सब यूज़ करने को हम सब ने सीखा है और कैनवा पर कैनवा पोस्ट हुआ, फैसलेस वीडियो, डॉक्यूमेंट वीडियो
फिर और भी सारी चीज़ें जैसे पॉडकास्ट बनाना, इंटरव्यू लेना देना, ये सब वगैरह वगैरह। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस एटलीस्ट इतना हम लोगों को मालूम हुआ कि एआई रेहान एआई इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के पहले ही आपने एआई के बारे में थोड़ा अपना जो जनरल नॉलेज वो हासिल की, और इसके लिए आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील हुआ कि आप इसे जॉइन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए या फिर ऐसा कोई सुपर पावर मिल जाए, तो वो क्या चीज़ होगी और क्यों होगी? जी, वैसे तो सुपर पावर मिलते नहीं हैं, पर यदि कोई मिल जाए ना, तो मुझे ना अपनी देशों से और सब कंट्रियों से ना सबसे पहले मुझे ना गरीबी उठानी है। क्योंकि गरीबी की वजह से ना कुछ लोग ना रिच पर्सन पुअर पर्सन को ना बहुत नीचे नजरों से देखते हैं, उनके साथ बहुत खराब बिहेव करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं सबको रीच कर देती हूँ, तो कोई किसी को ना देखे, सब अपने अपने रहें। जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, और ये हम सबकी यही ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से जो है वो गरीबी चली जाए, और सब जो है एटलीस्ट अपने हिसाब से एक अच्छा ज़िंदगी लीड कर सके, किसी को किसी की मोहताज ना होने हो सिवाय अल्लाह की। लेकिन फिर भी ये तो अल्लाह के हाथ पर है कि वो कब क्या करेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, जो ऑलरेडी रिटन होता हमारे साथ। तो इंशाअल्लाह कोशिश, मतलब कि दुआ है कि अल्लाह आपकी जो दिल की मुराद है वो पूरी करे, और पूरी दुनिया से जो है इस गरीबी को और लाचारी को दूर करे, और सबको अपनी-अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की वो एतमाद दे दे, ताकि किसी के सामने किसी को हाथ फैलाना ना पड़े। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही आप। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं या किस मुकाम में देखना चाहती हैं? जी, वैसे तो मैं अगले 5 ईयर में खुद को बस उस टाइम मुझे लगता है, जो उस टाइम उस वक़्त तक मैं सक्सेस हो जाऊँगी, जो मेरा पूरा नहीं हुआ। जैसे मेरी एजुकेशन है, मैंने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो अभी मेरे 4 साल तकरीबन 3 साल और फिर मास्टर्स कंप्लीट करने पर लग जाएँगे 1-2 साल। तो तकरीबन 5 साल तक मुझे रुकना होगा अपने सक्सेस के लिए। और इसका एक यदि मैं अलग कोई बिजनेस हो, फिर जै अभी हमने रेहान स्कूल की ट्रेनिंग जॉइन की, तो ये सब लेकर यदि आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह हम अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में देख सकते हैं। जी, बहुत अच्छा कहा आपने, और बहुत अच्छी सोच है आपकी। अल्लाह आपकी इस दिल की ख्वाहिश को पूरी करे, ये दुआ है हमारी, आमीन। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर कभी आपके सामने सर रेहान आ जाए या सर दौलत आ जाए, तो उनसे उनके लिए आप क्यों क्या आपके लिए क्या क्वेश्चन होगा? क्या पूछना चाहेंगी या फिर क्या जानना चाहेंगी उनसे आप? जी, वैसे बहुत जैसे मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तब से ही मेरी ख्वाहिश है, तो रेहान सर से देखना हो, हमारी मुलाकात हो, दौलत सर से, वहाँ की हर एक टीम से हमारी मुलाकात हो जाए। पर जब उनसे रेहान सर से मुलाकात होगी, तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यही होगा, जो उनके दिमाग में ये कैसे आया, जो उन्होंने इतनी अच्छी एक स्कूल की। मेरा ये सवाल है उनसे। ओके, तो शायद पूरे मुल्क और तमाम जो रेहानिया के साथ जुड़े हुए उन सबका एक ही एक क्वेश्चन कॉमन है कि सर के दिमाग में या ज़हन में ये चीज़ कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, क्या सोच कर आई। तो लगता है अगर सर हमारा ये सारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे,
तो इंशाल्लाह कभी न कभी इस बारे में भी सर अपना वीडियो बना दें कि उन्होंने ये क्यों सोचा, क्या क्या सोच कर शुरू किया। तो मेरा मेरे ख़्याल से सबका जो क्वेश्चन है तो वो दूर हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरा नेक्स्ट वैसे आपसे। यस, मैं जी सर। कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे हम सब मैंने रेहान सर की कुछ वीडियो देखी है, वहाँ रेहान सर ने बोला जो उन्हें अपने देश की गरीबी को दूर करना था, उनके भाई से जो उनके छोटे-छोटे बच्चे भी कमाना सीख जाए तो ऐसे होगी वो अपने कॉस्ट उठा सकेंगे और वैसे वो थोड़ी-थोड़ी अपनी गरीबी को दूर कर सकेंगे अपने मुल्क से, अपने शहर से। तो वैसे ये पता है तो पर मुझे एक क्वेश्चन मेरा ऐसा होगा जो सर तो सर पे वो कुछ अपना खुद का बिजनेस करना है, वो अपने टैलेंटेड है तो और भी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते थे वो और भी सारी चीज़ों को कर सकते तो ये क्यों उन्होंने किया? मेरा सवाल ऐसा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सबका यही सवाल है कि उनके पास अगर अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से जो मतलब कि एसेट्स दिए वो तो उसको यूज़ करके कोई और भी काम या अपना और भी बिज़नेस शुरू कर सकते थे, लेकिन यही क्यों? तो ये उनका एक ख़्याल है जो किसी ने नहीं सोचा, वो उन्होंने सोचा, जो वर्ल्ड्स के फर्स्ट एआई स्कूल में आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके हवाले से इतने सारे देश के जो बच्चे हो या सीनियर सिटीज़न्स हो, कोई भी हो, तो वो लोग इस बारे में जान सक रहे हैं, इनको सीख सक रहे हैं। तो ये बहुत-बहुत शुक्रिया हम सबकी तरफ से रेहान सर को कि उन्होंने ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो बिल्ड किया और एक अच्छा डेवलप कंट्री बनाने में इसको यूज़ करने का मशवरा दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर आपको मौका मिले या फिर आप खुद को ऐसा कौन-सा एनिमल के रूप में देखना पसंद करेंगी कि अगर मैं एनिमल होती तो ये होती, तो वो कौन-सा एनिमल होता? जी, वो बटरफ्लाई क्योंकि बटरफ्लाई मुझे छोटे ही से बहुत पसंद है, वो रंग-बिरंगी होती है और वो ना फूलों पर जाती है, रंगीन होती है, फिर वो जहाँ मर्ज़ी उड़ जाती है, तो मुझे भी वैसे ही ख्वाहिश है काश मेरी भी लाइफ़ वैसे होती, जब जहाँ मैं वहाँ उड़ जाऊँ। जी, बहुत अच्छा सोचा आपने। और हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर पंछी होते या एनिमल होते तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से जहाँ-तहाँ जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात में रखा और हमें इंसान बनाया। अल्लाह का लाख-लाख शुक्रिया, वो भी हमारे नबी की उम्मत बनाया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप अपनी लाइफ़ में ऐसे कौन से 2 लोग हैं जिनको अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड होती हैं और जिनसे आप सीखती हैं? जी फर्स्टली मेरी अम्मी और सेकेंडली तो वैसे सेकेंडली ने दोनों ही समान है मेरी नज़रों पर हमारे अवैध के में मिस्टर अनवर खान सर क्योंकि मुझे उनसे अनवर खान से मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और हर एक मोड़ पर मुझे सीखने को मिलता है उनसे जब जब मेरी मुलाकात होती है उनकी जब जब मैं वीडियो और भी जब जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे नई नई ख्याल आती है और उसमें वो प्राउड होता जो हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं हम सबकी एक मुलाकात है जहाँ इतने नेक लोग हैं उनकी सोच इतनी नेक है जो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाए लाइक नेशनल फादर है वो हमारे और मैं घर पर अपने अब्बू से बहुत इंस्पायर होती हूँ मुझे उन्होंने मुझे हर मोड़ पर हेल्प की उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे ये नहीं करो यहाँ मत जाओ वहाँ मत करो ये है वो है ऐसे उन्होंने बल्कि मुझे ये कहा जो तुम्हारी जो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना जो तुम कर रही हो वो तुम्हारे लिए ठीक हो और तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक हो बस इसे नज़र में रख के तुम आगे बढ़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस हिसाब से ही इन दो बातों को अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ती रही और मुझे किसी ने रोका नहीं टोका नहीं
बस अब मैं आज़ाद हूँ और इंशाल्लाह अभी मैं सबसे अच्छी हूँ, अपनी फ्रेंडों में हूँ। आप लोग भी जाने जो इतने मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है, तो इस साल पर ही मैं एक स्कूल की टीचर हूँ, तो ऐसे ही हूँ। मुझे मेरे अब्बू ने सपोर्ट किया, हमारे सर ने सपोर्ट किया, बल्कि मैं इस मुकाम पर थैंक्स टू अलाउड जो भी सर देख रही हैं ये वीडियो, तो सर को बहुत बहुत शुक्रिया, हम सबको इस मुकाम तक आने। जी, बहुत शुक्रिया और बहुत ठीक कहा आपने कि अगर माँ-बाप का जो ये हो, साथ हो, सपोर्ट हो तो कुछ भी किया जा सकता है इन ए गुड वे, इन ए पॉज़िटिव वे। तो उन लोगों का दुआ और साथ सबके लिए हर हर किसी के लिए उनके माँ-बाप की दुआ और साथ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मेरा आपसे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि आपकी फ़ेवरेट फूड या डिश कौन-सी है जो आपको बहुत पसंद है खाने में कि लाइक कभी भी मिल जाए तो आप उसको खा सकेंगे, उसके ऊपर से आपका दिल कभी नहीं भरेगा, ऐसी कौन-सी डिश? जी, वो है जो हम कहते हैं पानी पूरी हो, पुचका, मुझे खटनी जो होती है ना, वो सारी चीज़ें पसंद है। वो मैं जो भी मूड पर हूँ, जैसे भी हूँ, वो लाके दे दीजिए, मुझे खाना है। ये तो लगता है कि पूरी लड़कियों का, औरतों का, ख़वातीनों का, सबका ये फ़ेवरेट होगा कि ये एक चीज़ मिल जाए तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू हुमैरा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक़्त मुझे देने के लिए। तो अगर लास्ट अपना कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी तो क्या लास्ट मैसेज होगी? जी, तो मैं सबसे अब यही कहना चाहती हूँ जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें थैंक यू जो हमें अपनी वक़्त तक उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ सीखा। तो मेरी ये एक मैसेज है आप सब से, जो आप सब अपना जो वक़्त है ना उसे ज़ाया ना करें। उसे वक़्त रहते ही उस वक़्त की मोल दे दो, क्योंकि ये वक़्त एक बार आपके हाथों से निकल जाए ना और उम्र तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वक़्त को आप देखें, वक़्त एक ऐसे मुकाम पर आपको लेके चल जाएगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। जी, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू पॉडकास्ट जो कह लें आप, जो की थी हुमैरा एजुकेशन वाली। और ये एक हमारे बैठ के एक एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं, एक टीचर है। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपना एक कीमती वक़्त मुझे दिया हमारे साथ बात करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये लाइव आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा हुमैरा से, बहुत सी इंस्पायरिंग बातें आपने सुनी होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइव पसंद आई हुई हो, और इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट में नए-नए गेस्ट आते रहेंगे। उन लोगों से हम लोग उनके लाइफ जर्नी के बारे में बात करते रहेंगे और बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू हुमैरा। फिर मुलाकात होगी, फिर एक पॉडकास्ट होगा हमारा इंशाल्लाह। थैंक यू कि आपने थैंक यू, मुझे थैंक टाइम यू। दिया, तो थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स यही था आज का हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफ़िज़, अच्छे से रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अच्छा-अच्छा सोचें, पॉज़िटिव चीज़ें करें। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।